आदिवासी और दलित बच्चे पढ़ ना सकें, शिक्षा से दूर हो जाएं और आजीवन मजदूरी करते रह जाएं, इसके लिए झारखंड का एजुकेशन सिस्टम ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा है। झारखंड के हजारों स्कूलों में यही तो हो रहा है, खासकर उन स्कूलों में जहां आदिवासी और दलित बच्चे पढ़ने की उम्मीद लेकर आते हैं। वरना आप ही बताइए, क्या यह संभव है कि पूरे स्कूल में बस एक ही शिक्षक हो? और अगर हो भी तो क्या उसे स्कूल कहा जा सकता है? आधुनिक भारत में जहां स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा की बातें हो रही हैं, झारखंड में हजारों बच्चे एक ऐसे स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं जहां एकमात्र शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी उठाता है। और ये कोई अस्थायी समस्या नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित विफलता है। झारखंड में शिक्षा की स्थिति इतनी बदतर है कि अब ना तो यहाँ बच्चे ही शिक्षा से जुड़ना चाहेंगे, ना ही शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाने में रुचि लेंगे। साल 2021 में यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 6200 स्कूल ऐसे थे जो केवल एक टीचर के भरोसे चल रहे थे। नई शिक्षा नीति जैसे जैसे लागू हो रही है, वैसे वैसे स्थिति में सुधार आना चाहिए था, लेकिन झारखंड में इसके ठीक उलट अब एकल शिक्षक स्कूलों की संख्या घटने की बजाय और बढ़ गई है। साल 2025 में राज्य भर में 8788 स्कूल ऐसे हैं जहां एक अकेले शिक्षक पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस आंकड़े पर भी जरा गौर करें तो सिंगल टीचर वाले 82% से अधिक स्कूल उन्हीं क्षेत्रों में हैं जहां पर ज्यादातर विद्यार्थी SC/ST समुदाय से आते हैं। शिक्षा से तो ये बच्चे वंचित हैं ही, मगर इसके साथ साथ ये बच्चे भोजन के अधिकार से भी वंचित रह जा रहे हैं। तो क्या आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में ही आदिवासी और दलित बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है? क्या उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत उनके ही अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा है, ताकि पढ़ लिख कर वे अपनी हक की बात ना कर पाएं, उनके अधिकारों का हनन होता रहे, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वे कानूनी लड़ाई न लड़ पाएं? क्या ये सब दलित आदिवासियों के प्रतिनिधित्व को घटाने का प्रयास है? ऐसे ही और सवालों को जन्म दिया है खुद इन आंकड़ों और प्रशासनिक व्यवस्था ने। दरअसल ये आंकड़े मुख्य रूप से तब केंद्र बिंदु में आए जब पिछले दिनों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और समाज सेवी जिया द्रेज ने लातेहार जिले में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड में शिक्षा की बेतरतीब स्थिति की पोल खोल कर रख दी। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मनरेगा सहायता केंद्र द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर कई महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए। ये सर्वे दरअसल लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में मनरेगा सहायता केंद्र के द्वारा जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 तक किया गया। इसके आंकड़े साझा करते हुए जिया द्रेज ने बताया था कि शिक्षा का अधिकार कानून को लागू हुए 16 साल से अधिक का समय बीत चुका है, मगर इसके बावजूद इसे स्कूली व्यवस्था में लागू नहीं किया जा सका है। झारखंड की स्कूली व्यवस्था बेहद लचर है। बात केवल मनिका प्रखंड की ही करें तो प्रखंड में 57 ऐसे स्कूल हैं जो एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया नहीं हो पाती, जिसके कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रह जा रही है। बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के कारण उनके लिए कोई रोजगार का रास्ता नहीं खुलता। परिणाम स्वरूप ये अकुशल मजदूर बनकर रह जा रहे हैं। और जैसा कि आप आए दिन देखते आ रहे होंगे, झारखंड मजदूरों वाला राज्य बनकर रह गया है। यहाँ से दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में मजदूर सप्लाई होते हैं। इसी का नतीजा है पलायन। यानी आप सोचिए कि झारखंड के बच्चों, खासकर दलित आदिवासी समुदाय के बच्चों तक शिक्षा न पहुंचने का परिणाम कितना चिंताजनक है। केवल शिक्षा का अभाव कितने सारे समस्याओं को जन्म दे रहा है। सर्वे में खुलासा हुआ कि लातेहार के मनिका प्रखंड में कुल 153 स्कूल हैं, जिनमें 90 उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, 20 प्राथमिक विद्यालय और 43 मध्य विद्यालय शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि 40 प्राथमिक विद्यालयों में केवल 40 शिक्षक कार्यरत हैं। इन विद्यालयों में 84% छात्र अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST समुदाय से हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 साल के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके मानकों के अनुसार 60 छात्रों पर 2 शिक्षक,
61 से 90 छात्रों पर 3 शिक्षक, 91 से 120 छात्रों के लिए 4 शिक्षक और 121 से 200 छात्रों के लिए 5 शिक्षक सहित स्कूल में एक प्रिंसिपल का होना अनिवार्य है। मगर यह अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है। उदाहरण हमारे पास बिजली दाग प्राथमिक विद्यालय का है, जहां 144 छात्रों पर केवल 1 शिक्षक कार्यरत है। सर्वेक्षण में पाया गया कि इन 40 प्राथमिक विद्यालयों में राइट टू एजुकेशन के मानकों के अनुसार कम से कम 99 शिक्षकों की जरूरत है, जबकि वर्तमान में केवल 40 शिक्षक ही उपलब्ध हैं। सर्वे रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि 87.5% शिक्षक अस्थायी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त हैं, जिन्हें न तो स्थायी वेतन मिलता है और न ही सामाजिक सुरक्षा। महिला शिक्षकों की संख्या मात्र 15% है, जिसके कारण छात्राओं के लिए सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण का अभाव है। शिक्षकों की कमी के कारण केवल 1/3 छात्र ही रेगुलर स्कूल जाते हैं, जो शिक्षा के प्रति घटते विश्वास को दर्शाता है। सर्वे के दौरान कक्षा 5 तक के अधिकांश छात्र बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल में कमजोर पाए गए। ये भी सामने आया कि शिक्षकों का ध्यान बच्चों को पढ़ाने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने की बजाय प्रशासनिक कार्यों जैसे रिपोर्टिंग, चुनाव ड्यूटी आदि में ज्यादा रहता है। ये सर्वे रिपोर्ट स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की लचर व्यवस्था की ओर भी इशारा करते हैं। बताते हैं कि 82.5% स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल करने लायक भी नहीं है। बिजली, पेयजल, फर्नीचर और सुरक्षित भवनों की भी कमी है। कई विद्यालयों की छतें और दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके साथ साथ भोजन में पोषण की कमी है और रसोइयों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे योजना की नियमितता प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर इस सर्वे का निष्कर्ष यही निकलता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन हो रहा है, जिससे वंचित समुदायों के बच्चों का भविष्य खतरे में है। जब बच्चों को उनका बुनियादी अधिकार यानी कि शिक्षा ही नहीं मिल पा रही, तो बाकी विकास की बातें सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती हैं। झारखंड की यह तस्वीर उस गहराते फासले की गवाही देती है जो समाज के विशेष तबकों और सत्ता के बीच बना दिया गया है। खैर, अब इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।